नमस्कार दोस्तों, नॉलेज यूट्यूब चैनल में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कुछ अलग ही विषय लेकर आया हूं। छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें या गलतियां जो हम जाने अनजाने में करते हैं और ऐसी गलतियों से हम छोटे मोटे पापों के भागीदार बन जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन बातों का हमें ज्ञान नहीं होता। तो दोस्तों चलो, आज मैं आपको ऐसे 9 स्थान बताऊंगा जहां पर मल मूत्र त्याग करने से हमें पाप लग सकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मात्र 2 से 3 मिनट का यह वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे सबके घर पे सुसज्जित टॉयलेट होता है, लेकिन साल में कई बार ऐसे अनगिनत मौके आते हैं जिससे हमें आउटडोर मतलब बाहर मूत्रत्याग करना पड़ता है। जैसे हो सकता है हम लंबे सफ़र पे हो, या किसी स्थान पर पिकनिक कर रहे हो, या किसी काम से किसी नई जगह पर गए हो। कारण अनगिनत हो सकते हैं। तो चलिए, ऐसे 9 स्थान मैं आपको अभी बताता हूँ जिस पे मूत्रत्याग करने से हमें पाप लग सकता है। पहला स्थान, अपनी अथवा वृक्ष की छाया में मूत्रत्याग न करें। दोस्तों, कल्पना करो कि हम सफ़र में हैं और कहीं धूप में हमें मूत्रत्याग करने की ज़रूरत आन पड़ी। तो ऐसे में यह सावधानी बरतें कि खुद अपनी या किसी वृक्ष की छाया में मूत्र विसर्जन ना करें। छाया अपनी हो या किसी वृक्ष की, छाया तो हमारे शरीर का एक अपना अविभाज्य अंग होता है और हमारी मृत्यु तक हमारी छाया हमारा साथ देती है। इसलिए खुद अपनी छाया पर कभी मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। अभी आप कहेंगे कि टॉयलेट में खुद अपनी छाया अक्सर पड़ती है जो बल्ब की रोशनी से होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर सूर्य के प्रकाश से जो छाया उत्पन्न होती है उसकी बात हो रही है। दूसरा स्थान, सूर्य के समक्ष। दोस्तों, दिन के उजाले में सूर्य के समक्ष मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। इसके लिए किसी बंद या कोने की जगह जाकर मूत्र विसर्जन करना चाहिए। सूर्य के समक्ष इसलिए नहीं क्योंकि सूर्य भी भगवान है और भगवान के समक्ष ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तीसरा स्थान, अग्नि के समक्ष। दोस्तों, जलती हुई अग्नि के समक्ष कभी मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। इसका भी कारण समान है। अग्नि भी एक भगवान का रूप है। जैसे सूर्यदेव उसी प्रकार अग्निदेव। चौथा स्थान, जुता हुआ खेत। दोस्तों, जिस खेत की जुताई हो गई है ऐसे खेत में मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। जुता हुआ खेत ऐसा स्थान होता है जिस पर अनाज के पौधे लगाए जाएंगे और वही अनाज मनुष्य के द्वारा खाया जाएगा। तो एक तरह से जुता हुआ खेत एक पवित्र स्थान है और ऐसे स्थान पर मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। पांचवा स्थान, अनाज तथा फल सब्जियों का खेत। दोस्तों, जैसे जुता हुआ खेत में मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार अनाज फल सब्जियों वाले खेत में मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। छठा स्थान, गौ माता का गोबर। दोस्तों, जैसे गाय पवित्र होती है उसी प्रकार गाय का गोबर भी पवित्र होता है। इसलिए कभी भी रास्ते में यदि गोबर दिखाई दे तो उसके ऊपर मूत्र विसर्जन करने से परहेज करें हमेशा। सातवां स्थान, मार्ग पर या मार्ग के बीच में। तो यदि आप बाहर हैं और किसी कच्चे मार्ग से जा रहे हैं चल के, तो बीच मार्ग पर या मार्ग के बीच में मूत्र विसर्जन ना करें। मार्ग से दूर जाकर किसी कोने में मूत्र विसर्जन करना चाहिए। आठवां स्थान, दोस्तों, 8वें स्थान में कई सारे स्थानों का समावेश है। उसमें है नदी, जलबंधक, जलाशय, डैम जिसे कहते हैं, धार्मिक तीर्थ स्थानों के जलाशय, सरोवर, झील, कुआं। दोस्तों, यह सब स्थान पानी के स्रोत है। इसलिए ऐसे सभी स्थानों पर मल मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। कहने का अर्थ, ना तो जलाशय के पानी में और ना ही उनके तटों पर। दोनों ही परिस्थितियों में सावधानी बरतें। 9वां स्थान और सबसे आखिरी स्थान, शमशान, कब्रिस्तान। दोस्तों, शमशान में भी कभी भी मल मूत्र त्याग नहीं करना चाहिए। कहते हैं शमशान में भगवान शंकर महादेव जी वास करते हैं, इसलिए शमशान के भीतर या उसके निकटतम मूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, यह थी कुछ छोटी छोटी बातें, आदतें जिसे हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। इसलिए आज से हमेशा बाहर मूत्र विसर्जन करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखें। वैसे देखा जाए तो टॉयलेट का प्रयोग सर्वोत्तम है, तथापि यदि हम बाहर हैं और आसपास कोई टॉयलेट नहीं है तो मल मूत्र विसर्जन करने से पूर्व इन सभी बातों का ध्यान रखें। ठीक है। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।
ऐसे ही रोचक तथ्य के वीडियो मैं हमेशा लेके आता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।